टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है और जिसकी वजह से आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त होगा बनकर तैयार और टुकड़ियाँ ऐसी जमेंगी जैसे लगेगा कि बाज़ार से बिल्कुल बर्फ़ी लेकर आई हैं। मैंने ली है 1 किलो चने की दाल, इसको कर लेंगे साफ़ और उसके बाद करेंगे पानी से अच्छे तरीके से वॉश। वॉश करने के बाद इसको एटलीस्ट 3 आवर्स का हमने रेस्ट देना है और मिलते हैं 3 आवर्स के बाद। ये देखिए पानी खुश्क इसका हो चुका है, सोख कर लिए दाल ने और दाल देखें किस तरह से नरम हो चुकी है बिल्कुल। अब इसको डाल देंगे उबलते हुए दूध में। 1 किलो चने की दाल ली है और 1 किलो ही लिया है मैंने दूध और उसमें ये डाल दी है और जैसे ही इसके ऊपर उबाल आएगा तो ये जो वाइट से झाग बन रहे होते हैं इन्हें हमने निकाल देना है क्योंकि ये दाल के हैं, ये दूध के नहीं हैं। अदरवाइज़ ये क्रीमी क्रीमी सा ऊपर हो जाता है और उसका जब जमने के बाद टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। 5-6 लेने हैं इलायची के बड़े दाने और उनको डाल देना है उबलते हुए दूध और चने की दाल में। थोड़ी सी देर चमचा चलाना है और फिर हल्की आंच पे से खुश्क होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये खुश्क होकर इस तरीके से हो जाएगा तैयार तो थोड़ा सा इसको पहले हम कर लेंगे ठंडा और फिर चेक करेंगे कि क्या दाल गल चुकी है। ये देखिए दाल इस तरह से बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए और हलवा जो चने की दाल है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हम इसे चॉपर में डालेंगे और पीसेंगे। जब तक ये चॉपर में डल रही है और पिस रही है तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। और ये दाल हो गई है बिल्कुल पिस कर तैयार। 1.5 कप मैंने लिया है इसमें घी। 1 किलो चने की दाल थी, 1.5 कप घी है। इसमें से आधा मैंने इसमें डाला है और आधा मैंने छोड़ दिया है बाद में डालने के लिए। अब इसमें पिसी हुई चने की दाल को थोड़ा थोड़ा कर कर घी में डालेंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे। एक साथ चने की दाल को, पिसी हुई चने की दाल को नहीं डालना है, अदरवाइज वो भुनने के लिए बहुत टाइम भी लगेगा और हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो हो जाएगी थोड़ी सी हार्ड। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर कर हम चने की दाल को डालेंगे तो ये भुनने में बहुत ईजी हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरीके से आराम से भुनेगी और वो जो पानी है दूध है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और इसके साथ ही 1.5 कप ही मैंने लिया है चीनी को भी और ये थोड़ी सी है इलायची का पाउडर। अच्छा, अब सबसे पहले मैं चने की दाल में डालूँगी इलायची का पाउडर। पहले थोड़ा-सा हमें इलायची का पाउडर डालना है ताकि इसकी पहले भी इलायची हम डाल चुके हैं, जब वो पिसी है तो वो पिस कर अच्छे तरीके से उसकी खुशबू और वो आ गई, लेकिन ये भुनने के करीब जब डलेगा तो इसका जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब चीनी को भी इसी तरह हमने थोड़ा-थोड़ा कर कर डालना है। चीनी को डायरेक्ट नहीं डालेंगे अदरवाइज़ ये एकदम से ज़्यादा पानी छोड़ देगी और वो फिर भूनना और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चीनी का भी यही प्रोसीजर है कि आहिस्ता-आहिस्ता से डालना है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है और जिसकी वज़ह से आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त होगा बनकर तैयार और टुकड़ियाँ ऐसी जमेंगी जैसे लगेगा कि बाज़ार से बिल्कुल बर्फ़ी लेकर आई हैं। अच्छा, अब जब इस स्टेप पर हम आएँगे तो इस वक्त हमने किशमिश डाल देने हैं। किशमिश हमने सारे डालने हैं, थोड़े से लिए हैं। ड्राई फ्रूट जो भी अवेलेबल हो वो डालना है। मेरे पास इस वक्त ये 3 अवेलेबल थे तो मैंने ये 3 डाले हैं जिनमें बारीक कटा हुआ नारियल है और बारीक कटे हुए बादाम हैं। बादाम और नारियल मैंने आधे-आधे डाले हैं, थोड़े से बचा लिए हैं आफ्टर गार्निशिंग के लिए। इलायची किशमिश मैंने पूरे का पूरा डाला है इसलिए कि वो फूलता है ज़रा। और इस स्टेप पर आकर जब ये लास्ट अब भूनने का स्टेप है तो बाकी बचा हुआ घी भी मैंने इसमें डाल दिया है और शब बारात का हलवा हो गया है बनने के लिए बिल्कुल तैयार। ग्रीस करेंगे थोड़ा-सा पैन में जिसमें भी हमने इसकी सर्विंग करनी है, फैलाएँगे अच्छे तरीके से और इसके ऊपर ही गार्निश कर देना है बादाम और नारियल को भी और चमचे से अच्छे तरीके से प्रेस करना है। दुआओं में याद रखिएगा और मिठास को अपनों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा और रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद लाज़मी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छा, जब हम ये इसमें डाल देंगे तो ये इस तरह किसी भी फ्लैट चीज़ से चमचा हो या कोई भी फ्लैट सरफेस हो जिससे ये आहिस्ता-आहिस्ता से प्रेस कर देंगे और इसको फ़ौरन ही हमने नहीं काटना है। एटलीस्ट 1 आवर का गैप देना है, रेस्ट देना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी नहीं है। कटिंग जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट यानी जिस तरह से साइज़ हमने छोटा रखना है तो छोटा, बड़ा रखना है तो बड़ा, वो हमारे हर एक का अपने हिसाब से ही साइज़ होता है। इसको काटने के बाद हमने हटाना नहीं है बल्कि इसको 3 आवर्स के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए और उसके बाद हमने इन टुकड़ियों को निकालना है और फिर सर्व करना है। और शुगर हर बेज़ायका होती है, अगर आपको शुगर लगे कि कम है या ज़्यादा है तो वो हर एक की अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। लाज़मी आपने ट्राई करना है, दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।